हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे। मैं आज के सेशन में आपके साथ बहुत ही अच्छे गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके नए फॉर्म को लेकर है, नए विज्ञापन को लेकर है, नई विज्ञप्ति को लेकर, जिसको हम वो बहुत मतभेदा चीज़ें होंगी नहीं होंगी डाउट थे, काफ़ी परेशान थे। तो वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट में हो चुकी हैं। तो मैं पूरा पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि पीएनपी की तरफ से जारी हुआ है। और खुश हो जाइए कि आपका एक नया सेशन, एक नया प्रोसेस स्टार्ट, लेट लतीफ़ भले हो रहा है बट चीज़ें एक्चुअल में एग्जिट कर रही हैं। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है सभी के लिए जो भी डीलेट करना चाहते हैं। तो आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आज इस सेशन की जितनी भी चीज़ें हैं कुछ कीमती वक्त मैं आपका लूँगी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में बताऊँगी। तो आप लोग को पूरा वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक पॉइंट की पूरी कंप्लीट जानकारी रहे। फिर उससे संबंधित कोई भी डाउट या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हर चीज़ में बताऊंगी वन बाय वन करके। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगी। नाम शालिनी क्लासेस है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मिलेगा ताकि ये पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आपकी ये तारीख आज 10 है। कल ये विज्ञापन जारी किया गया, चीज़ें हो चुकी हैं। ये पीएनपी की तरफ से जारी हुआ है। पूरी चीज़ें ऑफिशियल हैं, पूरा पीडीएफ नया है, चीज़ें एकदम नई है 2024 के लिए। अगर हम बात करते हैं विषय की तो आप देख सकते हैं डीलेट 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन प्रक्रिया के संबंध में। ये पूरा पीडीएफ, पूरी बातें यहाँ पर जो डीलेट के एडमिशन की सेशन की बात है, डीलेट एडमिशन 2024 बैच से लेके 2026 2 साल का ये जो हमारा 2 वर्षीय कोर्स है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि चीज़ें कब होंगी, कैसे कैसे करना है, वन बाय वन लेकर कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए करना है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा सेशन देखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। आइए देखते हैं। तो एक्चुअल में ये जो पीडीएफ है ये काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी गई लॉन्ग में। हम पहले वो मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है और तुरंत हमें तत्काल में जानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर चीज़ पॉइंट वाइज दी गई, मैं आपको शेयर कर दूँगी। पहला यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो ये विज्ञापन का प्रकाशित करना, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी जो तारीखें हैं वो 12 सितंबर है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में रखना होगा, ठीक है। ये तारीख आप देख सकते हैं 12 सितंबर 2024 से 12 से आपके ये पूरी चीज़ें एक रनवे में आएंगी। आपके ये ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जो शुल्क जमा होता है वो जो तारीख होगी वो सब कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन आरंभ करने के आवेदन आपकी 18 सितंबर की डेट होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 9 अक्टूबर होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको पूरा एक मंथ का टाइम ड्यूरेशन मिला हुआ है जहां पर आप अपने फॉर्म के प्रोसेस को कर सकते हैं। और लास्ट जो आपकी डेट होगी वो 10 अक्टूबर होगी। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एक साथ बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं तो सर्वर इशू भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। साइट गवर्नमेंट साइट है, बहुत स्लो वर्क करती है, तो ये प्रॉब्लम्स भी बच्चों को फेस करनी पड़ जाती। कई बार साइबर कैफ़े के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन घबराइएगा नहीं, आराम से करिएगा, हर चीज़ हो जाती है। तो कोशिश करिए कि जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसी टाइम ड्यूरेशन में आप सभी के फॉर्म फिलअप हो जाएं। जिन्हें भी करना है, जिस भी तरीके से करना है, डायरेक्ट में लेना है, प्राइवेट में लेना है, जो कुछ भी करना है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, जितना भी आपके परसेंट मेरिट लिस्ट जो भी नहीं, वो वन बाय वन करके मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो टाइम ड्यूरेशन आपको फॉर्म भरने की दी गई है कोशिश करिए कि उसी में आपकी वो चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने का शुल्क जमा करने की तिथि आपके 18 को है, 12 से स्टार्टिंग हो जाएगी। लास्ट तिथि आपके फॉर्म ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराने की वो 9 है और इसकी जो मनी सबमिट होती है वो आपकी 10 अक्टूबर है। इसके बाद ये प्रोसेस फिर नहीं हो पाएगा, इसीलिए कोशिश करिए कि जितनी टाइम ड्यूरेशन वहाँ से दी गई है आपकी वो चीज़ें उसके अंदर हर कीमत पर हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर आप देख सकते हो 5वां पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर प्रिंट लेने की इसका एक प्रिंट आउट निकलता है, वो आपका 12 अक्टूबर को होगा। यहाँ पर है 6वां पॉइंट, आवेदकों के मेरिट के आधार पर स्टेट रैंक यहाँ पर निकलती है। इसकी एक रैंक लिस्ट जारी की जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो स्टेट रैंक लिस्ट जारी की जाएगी जहाँ पे वो 16 अक्टूबर को होगी, जो कि ऑनलाइन ही आएगी। सबको सब कुछ पता चलेगा, पूरा पीडीएफ शेयर किया जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। 7वां पॉइंट है, अभ्यर्थियों के वर्गकार श्रेणीवार मेरिट के क्रम पर उन्हें जो है उनके जो डाइट होंगे या पीएनपी मतलब प्राइवेट कॉलेज होंगे, जो कुछ भी होगा वो आप धीरे धीरे करके काउंसलिंग का जैसा प्रोसेस शुरू होगा वो सब मैं आपको स्टेप स्टेप बाय बताऊँगी। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने जो फॉर्म की ड्यूरेशन
ड्यूरेशन दी गई उसमें आपकी चीज़ें होनी चाहिए। लिस्ट निकलने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट जितनी मेरिट बन रही है वो चीज़ आने के बाद आपकी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस होगा 1 बाय 1 करके। तो ये आप देख सकते हो 13 नवंबर को आपको प्रथम चरण की काउंसलिंग के बारे में दिखा रहा है। तो ये काउंसलिंग की पहली स्टेज होगी और 3-4 राउंड में पूरा प्रोसेस होता है। 1 बाय 1 करके हम आपको हर चीज़ बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी रहेगा ताकि आप अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। बाय द वे इतना तो मैं डिटेल में आपको और भी आगे चीज़ें बताऊंगी क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अभी जो ध्यान रखने वाले जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर के ये 5 पॉइंट्स आपको हैं जो कि बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि आपके यह प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये इतनी तारीख से इतने टाइम ड्यूरेशन के बीच में डीएलएड 2024 से लेकर 26 के बीच में जिन्हें भी एडमिशन लेना है, जिन्हें भी डीलेट करने के इच्छुक हैं, उनको इच्छा है कि पढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर कर, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। किसी भी कारणवश छूट जाता है तो प्रॉब्लम में आप पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है और सर्वर भी ना डाउन हो और आप प्रॉपर तरीके से अपना काम दिए हुए टाइम ड्यूरेशन में कर लें, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। फिर कोशिश ये की जाती है, लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि और बढ़वाई जाए डेट या फॉर्म की डेट और भी बड़ी हो, तमाम चीज़ें होती हैं। सीट भी बहुत ज़्यादा है, जो भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उस बात में जो भी आपकी मेरिट लिस्ट होगी, जितना भी आपका नंबर है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है, हर चीज़ जोड़ी जाती है। तो वो आपको जैसा भी होगा 1 बाय 1 करके फॉलो अप होके वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको टाइम पे करना है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने सबसे मेन वही बात थी कि कितने टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मैंने आपको बता दी। बाकी ये फिर मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगी, तो वहाँ पर आप इसको आराम से 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी आपको और ध्यान रखनी है। जो सीटों का आवंटन होता है वो सारी चीज़ें प्रोसेस में होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखनी होंगी। अगर डाइट वगैरह आपको मिलता है तो आपकी जो फ़ीस होगी वो 10,200 रुपये होगी। अगर आप जो है वहाँ पर हॉस्टल लेते हो तो 2400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा, लेकिन वहाँ पे खाने की कोई सुविधाएं नहीं होंगी। तो ये थोड़ा सा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। बाकी और जो प्राइवेट में लेते हैं उनकी जो फ़ीस होती है वो 41,000 तक लगभग रहती है। तो वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन डाइट का ऐसा सीन है, ऐसी चीज़ें उसमें होती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये 2 वर्ष का पूरा है, 4 सेमेस्टर इसमें 1 बाय 1 करके होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इंटर में, ग्रेजुएशन में, आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक हर कीमत पर आपके होने चाहिए। इतना ध्यान में रख कर चलिएगा प्रॉपर तरीके से कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके ग्रेजुएशन में आपका 50% का रैंक होना ही होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ध्यान से हर चीज़ को सुन लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। जितने भी, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जो भी फ्रेंड्स डीएलएड प्रशिक्षण में एडमिशन लेना चाहते हैं 24 से 26 के बीच में, वो ये ध्यान रखें कि जनरल कैटेगरी के हैं और आपके अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं तो आपको 700 रुपये अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। 700 रुपीज़ आपकी पहली शुल्क होगी इस फॉर्म को फिलअप करने की ऑनलाइन। और जितने भी आपके अनुसूचित जाति, जनजाति जो कुछ भी हैं वो 500 रुपये फिलअप करेंगे। उनको 500 चार्जेस देने होंगे अपने फॉर्म को फिलअप कराने के लिए, ओनली फिलअप के लिए। और जितने भी विकलांग श्रेणी के होंगे उन्हें 200 रुपये देने होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन या पहली फ़ीस होगी जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। ये आपको पहले दिन, जिस दिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उस दिन ही आपको ये देना होगा। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो 1 बाय 1 करके आगे आगे चलता जाएगा। वो मैं आपको पूरा डिटेल में एक एक बात बताती चलूँगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि फॉर्म आपका साइबर कैफ़े से भरा जाएगा, ठीक है। तो साइबर कैफ़े पे आपको जाना है और अपने फॉर्म की डिटेल को भरना। डॉक्यूमेंट आपके साथ, अपने साथ मैं डॉक्यूमेंट में आपको चीज़ें और अच्छे से बता दूंगी, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थियों के द्वारा अंतिम निर्धारित तिथि के लिए प्रवेश हेतु उपस्थित न होने में प्रवेश लेने के लिए किसी प्रकार का विलय विसंगति पाए जाने पर आपको ये ध्यान रखना है जो अलॉटमेंट फ़ीस एक होती है वो 5,000 रुपये होती है, ठीक है। तो ये रिफ़ंड बिल्कुल भी नहीं होगी। एक अलॉटमेंट अलॉट कराने के लिए काउंसलिंग का जब प्रोसेस शुरू होता है तब आपको ये फ़ीस सबमिट करनी होती है। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी गलतियाँ ऐसे प्रॉब्लम में आती तो रिफ़ंड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को भी प्रॉपरली तैयार कर लेना है विदिन अ टाइम में, ताकि आप अपना बनवा लें। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि गलतियाँ आपसे बिल्कुल भी ना हो। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपका हाई स्कूल है, इंटर है, आपका आधार कार्ड है, आपकी आय कार्ड है, अगर ठीक है, आपका जो है जाति निवास है, ये सारी चीज़ें लगेंगी। आपको ये सब कुछ पहले से बनवा के रखना है। और ये ध्यान रखना है कि आप इसको विदिन जिसके पास जो कुछ चीज़ें नहीं है वो जल्द से जल्द करवा लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फॉर्म फिलअप करते समय बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा होता है और टाइम ड्यूरेशन में हमें करना होता है।
तो ये चीज़ें हम अगर शुरू से अच्छे से करके चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी और सारा काम 1 बाय 1 करके होगा। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगी। इस वक्त आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। मैंने आपको पूरी अपडेट बताई, आपको ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगी। टेलीग्राम का नाम सेम शालिनी क्लासेस ही, आप मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए वहाँ पर मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम की ID दी गई है, जहाँ पे आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने जो भी डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। जिसकी जो भी मेरिट लिस्ट होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से उनको कॉलेज अलॉट होगा, तो उनके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए। पहली बार यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बताई जा रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जितने भी स्टूडेंट 2024 से लेकर 26 में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये 2 साल का जो सफ़र है शुरुआत यहाँ पर होने गए, आगाज़ हो चुका है। तो चीज़ें हम भी बहुत अच्छे से करेंगे और जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें होंगी विद अ प्रूफ के साथ वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती जाए। आई होप सो कि सेशन अच्छा रहा। मैंने आपको बहुत ही गुड न्यूज़ शेयर की, इंपॉर्टेंट बातें आपसे बताई, कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ फिर हम नेक्स्ट में कल फिर मिलेंगे और नई अपडेट के साथ नई चीज़ों को शेयर करते हुए बढ़ेंगे। जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर करेंगे, तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड्स।